नमस्कार। चलिए, आज आप लोगों की बहुत सारे जो मन में थे कि क्या करते हैं हम, हमारे विषय में जानकारी प्राप्त करने की आप लोग की इच्छा जो थी, तो आज हम आ ही गए आपको बताने कि हम करते क्या है। क्योंकि प्रोफाइल जहाँ तक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे दिखता है कि प्रोफाइल चेक कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे तो सेल्फ एम्प्लॉय लिखा हुआ है, पर सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब एग्जैक्टली लोगों को समझ आता नहीं है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब बहुत सारे प्रोफेशन हो सकता है, इसीलिए आप लोगों को नहीं पता कि हम करते क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को अपना जो है कार्ड तो हमने शेयर कर दिया था फेसबुक पे, लेकिन एक सेकेंड प्लीज प्लीज। जी, तो कार्ड तो शेयर कर दिया था, उसमें हमारे विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जो नाम से मैं कल्याणी उषा शक्ति हूँ, रहती दिल्ली में हूँ, लगभग 16-17 सालों से दिल्ली में हूँ मैं। और प्रोफेशन भी अभी जो चल रहा है मेरा, मैं सलाहकार हूँ, काउंसलर हूँ। और काउंसलिंग अलग अलग तरीके का है, जो कि पर्सनल काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग है, उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स है, कई तरह की थेरेपीज़ हैं जो अलग अलग जो अल्टरनेट थेरेपी होता है, जिससे आप कई सारे प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। जो कि आप देख रहे हैं, समय ऐसा आ गया है कि बहुत सारे मेडिसिन इतने केमिकल होते हैं उसमें कि वो केमिकल जब अंदर जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम और क्रिएट करता है। तो अल्टरनेट जो है, कुछ प्राकृतिक उपचार जो है, उसमें हम कई तरह की थेरेपीज करते हैं, उसके द्वारा क्योर करते हैं। और जो हमारा काउंसलिंग करने का तरीका है वो हमारा फिंगरप्रिंट है। हम 10 फिंगर्स प्रिंट लेते हैं, ये वाला जो हमारे वैदिक रीति में था। पहले आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो ऋषि मुनि लोग थे उनके पास थर्ड आई होता था एक, तो कि वो आंख बंद करके अपने कुटिया में ध्यान करते हुए भी बता सकते थे कि वो बाहर कौन है, उसको क्या चाहिए, किस तरह की उसकी ज़रूरतें हैं। तो वो ऑटोमेटिक समझ लेते थे कि उनको क्या ज़रूरत है और किस व्यक्ति का पर्पस क्या है उनके पास आने के लिए। तो ये उनको जानकारी मिल जाती थी। तो वो भी थर्ड आई एक्टिवेशन भी हमारा प्रोग्राम है। और जो काउंसलिंग का है, जैसे कि मैं बता रही थी, तो वो ऋषि मुनि लोग ही कई बार बताते थे बच्चे लोगों को कि उनका ये देख करके, जिसको आप सुने होंगे कि बोलते थे शंख है, इस पे चक्र है और ये है तो ये बच्चा ये बनेगा। तो ये जो थ्योरी थी, तो उनके पास कोई बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं था, साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें तो पता था, लेकिन वो प्रूफ कर नहीं पा रहे थे लोगों को। वही अब साइंस ने डेवलप किया है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कई सारे लोग अलग अलग मिलकर के इस पर रिसर्च किए हैं। लेकिन जो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर जी थे, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया कि ऐसा क्या है फिंगरप्रिंट में, ऐसा क्या है जो ये हर व्यक्ति की अपने पर्सनैलिटी को बता देता है। तो उस पर जब रिसर्च चली तो पता चला कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उस सब का फिंगरप्रिंट यूनिक है, अलग, डिफरेंट है। और इसी तरीके से संसार में जितने भी लोग हैं उनकी क्वालिटी भी डिफरेंट है, अलग अलग है। किसी को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि संसार में ये व्यक्ति ये कर सकता है और ये व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। और ना ही किसी को आप ये कह सकते हैं कि किस व्यक्ति का क्या टैलेंट है। और मतलब किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते आप कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। इस धरती पे जो भी लोग भेजे गए हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ न कुछ जन्मजात प्रतिभा लेके ही सब संसार में पैदा हुआ है। और वही हम जो है डिस्कवर करते हैं। आपके ये वाला टिप्स, टेंटिंग फिंगर टिप्स लेते हैं स्कैनर से, जैसे आपने आधार कार्ड पे दिया होगा ऐसे ही हम लेते हैं। आधार कार्ड के तरह हमारे पास भी स्कैनर है, उस स्कैनर के थ्रू हम लेते हैं। और फिर उसका 1-to-1 फिंगरप्रिंट का जो है एनालिसिस होता है। एक उसको एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जनरेट होता है। हमारे पास 56 पेजेस का रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को बता दिया जाता है, डिस्कवर करके कि आपकी पर्सनैलिटी, जैसे पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबकी पर्सनैलिटी, टोटल जो पर्सनैलिटी है वो 4 तरीके की है, जिसको 4 पक्षियों के बिहेवियर से रिलेट किया गया है। और वो 4 पक्षी है ईगल, आउल, पिकक और डक। ये 4 पर्सनैलिटी है पूरे वर्ल्ड में। इस 4 पर्सनैलिटी की कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस है।
वो व्यक्ति के बिहेवियर में भी होता है, उनके पर्सनैलिटी के आधार पे। उसके बाद टोटल 8 तरह का इंटेलिजेंस है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है, 8 तरह का इंटेलिजेंस। लेकिन 8 के 8 इंटेलिजेंस हर व्यक्ति के अंदर हाई डोमिनेंट नहीं होता कि वो सब में कामयाब हो जाए, वो कोई भी काम करेगा तो कामयाब हो जाएगा। मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ब्रेन मैपिंग कहते हैं इसको, जो हम ये टेस्ट बता रहे हैं आपको, इसको ब्रेन मैपिंग कहते हैं, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं, करियर गाइडेंस देते हैं। तो उसमें जो है आपके 8 तरह का जो टोटल इंटेलिजेंस है, वो 8 में से आपका कौन सा हाई डोमिनेंट है, उसके आधार पर जब आप कार्य करेंगे तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आप देखते हैं जैसे कोटा की अगर न्यूज़ रेगुलर बेसिस पे आता है तो आप सबको पता है कि किस तरह का न्यूज़ आता है और स्टूडेंट्स के साथ किस तरह की परेशानियां आती है। आज हम जॉब के लिए एक तरह, आप देखिए ना, जो भी कंपटीशन फाइट करते हैं जो भी लोग, वहाँ पे वैकेंसी 1 लाख की होती है और कितने बच्चे उसको कंपटीशन में बैठते हैं, कितने लाखों में बैठते हैं। अब सोचिए कि इतने 1 लाख बच्चों के लिए, 1 लाख बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए कितने लाख करोड़ बच्चे एक साथ में बैठते हैं कंपटीशन फाइट करने के लिए, और सिर्फ 1 लाख चूज किए जाते हैं। तो क्या बाकी जो मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग बैठे, या मान लीजिए हम मानते हैं कि 50 लाख लोग ही बैठे, 50 लाख स्टूडेंट ही बैठे, तो क्या 1 लाख लोगों को निकाला, उसमें से चूज किया गया, तो बाकी जो 40 लाख 49 लाख जो लोग थे, क्या वो अनपढ़ थे, उनके पास ज्ञान नहीं थी, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं थी? उनके पास भी थी ना। लेकिन उस एक कंपटीशन को फाइट करने के लिए उन्होंने कितना टाइम लगाया, कितना पैसे लगाया, तब भी वो सक्सेस नहीं हुए। और साथ के साथ एक चीज और देखा जाता है कि वो करने के बाद भी बच्चा बाद में जब कोई सक्सेस हो भी गया, मान लीजिए वो 1 लाख जो सक्सेस हुए हैं, उसमें से 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिसको वो करना ही नहीं था। वो तो अपने माइंड पावर से कर लिया, जिस कंपटीशन को फाइट किया वो कंपटीशन फाइट भी कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया, आगे भी बढ़ गया, लेकिन वो उसमें बाद में वो कहता है कि उसको वो करना ही नहीं था, वो तो मजबूरी बस उस कार्य को कर रहा है। हम लोग जब टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं और जब टीचर्स के साथ मीटिंग होती है हमारी या ट्रेनिंग होती है, तो उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें से कितने लोग आप लोग हैं कि आप टीचर बनना चाहते थे वाकई। तो पता चलता है कि उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो टीचर बनना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने तो इसलिए टीचर की जॉब जो है चूज़ किया क्योंकि उनको एक टाइम का लिमिट था उसमें, और एक मतलब एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, इसीलिए उन्होंने जो है वो टीचर्स का जॉब चूज़ किया। या जितने भी डॉक्टर्स हैं, अभी इसी बीच की बात है, हमने एक डॉक्टर्स का किया तो उन्होंने कहा, और वो डॉक्टर के प्रोफेशन से उन्होंने कोई अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है, उसके थ्रू वो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। और जब उनकी काउंसलिंग हुई तो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरेट कर चुके हैं, टाइम लगा चुके हैं, पैसे लगा चुके हैं, लेकिन वो डॉक्टर का काम नहीं करके, डॉक्टर का कंसल्टेंसी नहीं दे करके, उसमें वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करके वो कुछ और कर रहे हैं। जब उनकी काउंसलिंग हुई तो उनके रिपोर्ट में जो आया कि डॉक्टर तो आप, क्योंकि कई बार होता है कि जो हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और जो रियल में वो उसका रिपोर्ट कह रहा है, वो दोनों टोटली डिफरेंट है। जब उनकी काउंसलिंग हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, पिताजी ने कहा तो हम बन गए, लेकिन इसीलिए तो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना नहीं था, बस हम बन गए। तो चलिए ये बात तो ठीक है कि जिन माता पिता के पास ऑप्शन है, उनके पास धन बहुत है, वो अपने बच्चे को अलग अलग कंपटीशन फाइट करा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की उनको जो है वो बता सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या जिनके माता पिता के पास बहुत बहुत सारा धन नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और बहुत टाइम भी नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि वो कई अलग अलग तरह के रोजगार करके वो अपने परिवार, अपने बच्चे को पालन पोषण करते हुए बच्चे को कुछ एजुकेशन दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, और तब वो बच्चे एजुकेशन फाइट, मतलब वो जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पाता है और अपने लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने तक पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हमारे समाज की ये है। और इस समस्या को समाधान करने के लिए ही जो हमारा प्रोसेस है ब्रेन मैपिंग करके काउंसलिंग करने का, इस समस्या का 100% समाधान है। आज तक हमने जितने लोगों का किया है, हमारा टेस्टिमोनियल आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है भाग्यशिला माइंड एकेडमी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड करके, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि जिन लोगों का, जिसमें कई IAS भी है, IAS IPS भी है, कई डॉक्टर्स भी है, एक्टर्स भी हैं, और कुछ MPs भी हैं जिनका हमने किया है।
तो कुछ लोगों ने तो अपना फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने अपने आप को अपना साइड में रखने के लिए, छुपाने के लिए नहीं दिया। तो जिनका है उनका फीडबैक्स डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से और जो भी इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं। नूनू मंडल जी, पवन ब्रह्मश्री जी, मृंजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम कुमार, राहुल सिंह जी, मिश्रा झा मैम, थैंक यू सो मच। राहुल सिंह जी, हबीब मियाँ, राहुल सिंह, हेलो सर। दास कृष्ण सर, थैंक यू सर, प्रणाम आपको। धर्मराज जी, निकेश कुमार जी, गुना सागर जी, बैजू मंडल जी, विनोद कुमार जी, एसके पांडे जी, हाय ब्रदर। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी लोग ऐसे देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या बाद में भी आप जब भी कभी इसको देखें, तो आप जिनके जिनके बच्चे हैं और जो चाहते हैं अपने बच्चे के भविष्य को वाकई आप संवारना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार उनका ब्रेन मैपिंग करा के उनके टैलेंट को समझ लें। क्योंकि देखिए, अभी आप जब अब हम लोग जब कोचिंग्स में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे से बातचीत अलग अलग तरीके की होती है। उनसे पूछा जाता है कि बेटा आपको क्या बनना है। तो 10th 12th के बच्चे ये कहते हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या बनना है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। और माता पिता को भी नहीं पता। कई बार इस तरह का कन्फ्लिक्ट्स होता है जहाँ पे माता पिता को वो ये चाहते हैं कि वो जो नहीं बन पाए, वो जो बनना चाह रहे थे, वो अपने बच्चे को बनाए। बच्चे की टैलेंट कुछ और है। और बच्चे भी ऐसा भी नहीं कि वो अपने टैलेंट को जान करके उसी पे आगे बढ़े। कई बार बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने आसपास के अपने फ्रेंड सर्कल्स और अपने क्लासमेट के हिसाब से वो कई बार सब्जेक्ट चूज करते हैं या अपना प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, जिसके कारण वो कई बार अनसक्सेस होते हैं। आप देखेंगे फीडबैक में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको करना था मैनेजमेंट और वो करने चले गए कुछ और। 2 साल किया उन्होंने, 2.5 साल किया और वापस रिटर्न बैक आ गए कि नहीं, मुझे इसमें मन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। अभी तक लगभग काफ़ी हजारों में हमने ब्रेन मैपिंग किया है और उसकी काउंसलिंग की है। तो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि नहीं, समाज में आज इसकी बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, नहीं, अपने परिवार के लाइफ को सिक्योर करने के लिए आप जैसे LIC कराते हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए LIC कराते हैं, या और भी कई सारे चीज़ कराते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए, उसी तरह से अगर अपने बच्चे का लाइफ और उनका प्रोफेशन आप सिक्योर कराना चाहते हैं, तो उनका ब्रेन मैपिंग ज़रूर कराएं। और या जो इस समय में अपने जॉब प्रोफेशन में है और उसमें भी कंफ्यूज है, तो आप अपना भी, ये किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, ब्रेन मैपिंग करा सकते हैं और अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है और उनको आगे लाइफ में किस तरह का प्रोफेशन चूज करना चाहिए। देखिए, जैसे हम सिस्टम एक यूज करते हैं, अगर कोई कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, ये मैं ब्रेन की बात बता रही हूँ, माइंड की बातें मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ब्रेन मैपिंग करती हूँ जो आपका जन्मजात लेके आप आते हैं। जो माइंड पावर है, माइंड पावर सेशन भी हम देते हैं। माइंड पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वही आपका माइंड पावर है। माइंड पावर से आप, लेकिन अगर आपका ब्रेन पावर भी साथ के साथ सपोर्ट करता है, तो आप बहुत इजी तरीके से आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि जैसे एक कंप्यूटर है, आपका सॉफ्टवेयर जो, हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर है आपका हार्डवेयर है। आपका कंप्यूटर बहुत साल पुराना है और उसमें आप जो है सॉफ्टवेयर आज का डालेंगे, इस समय जो चल रहा है, तो वो कितना सक्सेस चल पाएगा उसमें, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड कंप्यूटर नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि मुझे लगता है कि वो बहुत कम, उसकी जो गति होगी वो बहुत स्लो होगी। वहीं पे अगर आज का एक इस समय के जो वर्जन आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है और इसी समय के वर्जन जो नया कंप्यूटर बन रहे हैं या सिस्टम बन रहे हैं, अगर आप उसको, उसमें अगर अभी का सॉफ्टवेयर अगर आप डाल करके चला रहे हैं, तो बहुत फास्ट गति से चलेगा और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप वही काम करें जिसके लिए आप बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं, घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा आपका बहुत अच्छा सिंगिंग करता है और दूसरा बच्चा आपका बहुत अच्छा डिजाइनिंग करता है। आप हमेशा एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि देखो वो कितना अच्छा सिंगिंग करता है, वो कितना अच्छा ड्राइंग करता है। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं।
प्लीज़ प्लीज़ कंपेयर करना बंद कीजिए। और अगर अपने बच्चे की लाइफ अच्छा चाहते हैं, उनके भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो उनका कंपेयर कभी नहीं करें। जो जिस फील्ड के लिए बना हुआ है, जो जिस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको उसी कार्य में एज ए पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए आप उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। और आप ये भी वेट नहीं करिए कि आप जो आपके बच्चे जब 12वीं कर लेंगे तब आप एक करियर चूज करेंगे और सोचेंगे कि अब क्या करना है, या ऐसे किसी सलाहकार से आप सलाह लें कि जिनको ये पता ही नहीं है कि इस बच्चे का टैलेंट क्या है। क्योंकि जब हम बातचीत से किसी से सलाह मशूरा करते हैं तो वो बातचीत उस समय के आधार पे होता है, ना कि उनके इनबॉर्न पोटेंशियल के आधार पे होता है। हो सकता है वो भी कुछ समय के लिए आपको सही सलाह दे, लेकिन जब आप ब्रेन मैपिंग करा लेते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू जब होता है, तो वो आपका एग्जैक्टली बायोलॉजिकल है ये, तो वो एग्जैक्टली अभी तक जितने भी लोगों का हमने किया है, जिसमें 5 से लेकर 85 साल तक के लोग हैं, तो उसमें अभी तक 80 to 100% एक्यूरेट आया है। वो इसलिए क्योंकि मैं कोई सवाल नहीं करती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आपका मन क्या बनने का है, या आपके माता पिता क्या चाहते हैं, या आपका सिचुएशन क्या अलाउ करता है। हम ये सब कुछ नहीं पूछते हैं, हम सिर्फ फिंगरप्रिंट लेते हैं। और फिंगरप्रिंट से आपका ब्रेन का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जिस समय हम सभी माँ के गर्भ में होते हैं 13 वीक में, तब से लेकर और 21st वीक तक हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट और फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट एक साथ होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस वर्ल्ड वाइड किसी का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है। इसीलिए आधार कार्ड में भी लिया गया है ताकि किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करे। और ये सिर्फ नहीं मैच नहीं करता है, बल्कि ये लाइफ टाइम कभी चेंज भी नहीं होता है, ये भी आप समझ लीजिए, कभी चेंज नहीं होता। तो जितना जल्दी संभव हो, और इसमें एक करियर के लिए नहीं है, ये आपके बच्चे की बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लर्निंग पैटर्न्स, उनके लोगों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, वो इंटरनल अपने आप में कैसा सोचते हैं, उनका जो 4 तरह का क्वेश्चंस है, 5 तरह का EQ, IQ, AQ एंड CQ, इसमें क्वेश्चंस उनका कैसा है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि बच्चे इमोशनल बहुत ज़्यादा है और उसका जो टॉलरेशन पावर है वो बहुत बहुत वीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस वाले लोग होते हैं वही कई बार गलत डिसीजन लेते हैं। पर माता पिता को पता नहीं होता है, वो उनके साथ भी इमोशनल बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण परिस्थिति आगे बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए, देखिए इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, और हमने अपने कार्ड में विथ नंबर और सारा डिटेल्स के साथ हमने दिया हुआ है। जिनको भी लगता है, जो लोग भी कराना चाहते हैं वो संपर्क करें, क्योंकि ये अभी तक तो फिजिकली हम 1-to-1 में मिल करके हम फिंगरप्रिंट लेते हैं स्कैनर से। जो अलग अलग जगहों पे हैं तो वहाँ भी हम जाते हैं, लेकिन वहाँ अगर 2-4 स्टूडेंट्स हैं या 10-20 स्टूडेंट्स अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ पे आप हमें बुलाएंगे तो हम वहाँ पे भी आके ट्रेनिंग भी देते हैं, और वहाँ पे जाके ब्रेन मैपिंग काउंसलिंग तो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है हमें 1-to-1 में लेना होता है। तो दिल्ली NCR में तो हम जाके 1-to-1 में भी चले जाते हैं, लेकिन अगर बाहर के लिए है, अगर आप कोई बाहर हैं और वहाँ से अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहाँ के लिए जब आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो वहाँ भी आकर के हम इस प्रोग्राम को करते हैं। दूसरा जो मेरा सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स है, सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स ये है कि देखिए हमारे लाइफ में जो भी स्थिति परिस्थिति होती है वो हमारे यहाँ हमारे सोच से स्टार्ट होती है, हमारे ब्रेन मतलब हमारे खुद से स्टार्ट होती है। और जब हम खुद को रियलाइज करके उस परिस्थिति को नहीं समझते हैं तो हम उसको बाहर ढूंढते हैं कि ये परिस्थिति आई कहाँ से, ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई। तो जब इस तरह की बातें आती है, इसी के लिए हमने ये सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स बनाया है कि आप चाहे बाहर कितना भी ढूंढ ले, आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। शायद आप हमसे पूछेंगे ऐसे ही तो मैं मेरा जो समझ है उसके हिसाब से बता दूं, लेकिन जब आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपके साथ जो भी घटना घटी है, जो भी स्थिति परिस्थिति आई है, उसका रूट कॉज क्या है, वो रियलाइजेशन जब आप खुद करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम यूं चुटकी में सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए वो सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स कराया हमने, बनाया है हमने, जो कि हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन देंगे कि आप कैसे सेल्फ रियलाइजेशन रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति खुद ही कर सकता है। मैं सिर्फ इमीडिएटर हो सकती हूँ, आपको रियलाइज कराने के लिए गाइड कर सकती हूँ कि इस तरीके से आप रियलाइज कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। थेरेपी है कई तरह की, जो क्लिनिकल माइंड थेरेपी है उसको ऑनलाइन थेरेपी हम देते हैं। एक सेकेंड में जरा देख लूँ, कुछ लोगों का कुछ सवाल भी है तो साथ के साथ में वो भी आपको बता दूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू चौधरी जी, मितेश राणा जी, रोहित जी, अनीश सिंह जी, बनी वर्मा जी, संजय पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत मिश्रा सर, थैंक यू सो मच, आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज जी, प्रमोद जी, राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र जी, थैंक यू राजेश सर। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैं क्या करती हूँ उसके विषय में जानकारी दूँ, तो इसलिए मैं आज अपने सिर्फ मेरे कार्यों से रिलेटेड ही आज जानकारी लेकर मैं आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ। रोहित जी धन्यवाद। पंकज जी, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, नहीं टैलेंट गुरु तो नहीं हूँ सर, बस सीख रही हूँ और आप लोगों के बीच वही जो सीख रही हूँ वो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। वेदानंद चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज जी पूछ रहे हैं क्या आप बिहार में भी कर सकते हैं। सर वैसे मेरा बॉर्न बिहार में ही हुआ है, तो मुझे खुशी होगी कि मैं बिहार के बच्चों को, क्योंकि ऐसे भी बिहार जो है वो हर एक तरह का टैलेंट का जो पूरा पूरा का पूरा खदान हमारा बिहारी है। ऐसे हर जगह के लोग टैलेंटेड है, हर व्यक्ति टैलेंटेड है, लेकिन हमारे बिहार से हर जगह पे देखिए आप कि एक एक खदान है। वहाँ के लोग हर टॉप लेवल पे हर जगह आपको दिखेंगे, क्योंकि वहाँ जैसे काम करने में मजबूत है लोग। वहाँ की मिट्टी में पता नहीं क्या है, क्योंकि जितने भी बड़े गुरु नानक देव से लेकर और जितने बड़े बड़े बुद्ध से लेकर जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु कहे या और अलग अलग फील्डों में, तो हमारे बिहार की भूमि से ही निकले हैं, और मैं भी उस बिहार की भूमि हूँ, तो मैं उनको नमन करती हूँ। और बिल्कुल बिहार में अगर आप हमें मौका दें और अपने मतलब आसपास के बच्चों को अगर आप सहयोग करके उनको अगर शिक्षा दे सके और उनकी अगर इनबॉर्न पोटेंशियल को जान करके उनको अगर गाइड करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के एक भी बच्चे सुसाइड तक पहुंचेंगे और वो कैरियर में कभी फेलियर रहेंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है। अब तक जो हजारों लोगों तक मैं पहुंची हूँ ब्रेन मैपिंग लेकर के, उससे मैं अपने विश्वास को आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश से एक भी बच्चे कैरियर में फेलियर होने की वजह से एक भी बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे और हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल, तो जैसे कि मैं कह रही थी, क्लिनिकल थेरेपी है जो ऑनलाइन दिया जाता है, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन मैंने बता दिया कि वो भी वो टीम में होता है। पूरा एक एक सत्संग की तरह उसको हम पूरा 15 20 30 40 जितने भी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग हो, तो वो भी एक सेशन होता है। साथ के साथ फैमिली काउंसलिंग 1 to 1 में भी हम करते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम अभी 2-4 चीज़ों को आप लोगों के साथ हमने शेयर करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, मेरा सबसे पहला फोकस हमारे बच्चे हैं, हमारे नवयुवक हैं और न्यू जनरेशन है, जिनके ऊपर मेरा पहला प्रोसेस होता है। साथ के साथ घर की महिलाएं हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे टैलेंट है, बहुत कुछ भरा हुआ है। देखिए बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको परिवार का सपोर्ट मिलता है, जिनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चे के लिए तो सोचते हैं, साथ के साथ उनके अपने अंदर भी बहुत टैलेंट होते हैं, जो शायद वो सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं कि वो नीड के लिए काम करना जानते हैं, उनको अपनी टैलेंट को वो दूर रह देते हैं और वो ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी अपने अपने टैलेंट के आधार पे ही कार्य करें, और अपने बच्चों को भी उनको किसी भी तरह का प्रेशर दे करके उनको प्रोफेशन चूज कराने की कोशिश नहीं करें। उनको उनके टैलेंट के आधार पे कई माता पिता समझदार, देखिए आज के डेट में इसकी जो ब्रेन मैपिंग की जो इतनी ज़रूरत इसीलिए हो गई है कि माता पिता दोनों वर्किंग हैं। पहले हम लोग जब पैदा हुए तो और बड़े हुए तो अपने जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, तो हमारे जो परिवार लोग थे वो सब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे बच्चे को, समझ सकते थे कि बच्चा क्या चाहता है। मैं जैसे बताऊँ, मेरा जो इनबॉर्न पोटेंशियल है, ये सेकेंड लेवल का इनबॉर्न पोटेंशियल पे मैं काम कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट जो है वो सिंगिंग है, और फर्स्ट मेरा इंटेलिजेंस सिंगिंग बचपन से था, जिसपे मैं कार्य भी कर रही थी और बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उस समय प्लेटफॉर्म नहीं था इतना ज़्यादा, और ना ही अवेयरनेस थी, और ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तभी नहीं था, और अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज है जहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से उसमें हम बाय प्रोफेशन कुछ नहीं कर सके। किसी दिन मैं आऊँगी, सिंगिंग के साथ भी आप लोगों के समक्ष बैठूंगी, क्योंकि अब जो मेरे काउंसलर है जो मुझे बताए कि मेरा ये टैलेंट है, इनबॉर्न पोटेंशियल है, और जहाँ से मैंने सीखा, तो वो उनका प्रेशर रहता है मेरे ऊपर कि अगर आप अपने और भी टैलेंट को बैलेंस करना चाहते हो तो अपने सिंगिंग पे आप
और मेरे बच्चे को भी पता है, तो वो भी मुझे कहते हैं कि मम्मा आपको अब अपने सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए और उससे रिलेटेड कार्य आपको करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। सुनना अभी भी मुझे बहुत पसंद है, मैं एफएम चला के या टीवी में जैसे भी गाने सुनती रहती हूँ, लेकिन गाना थोड़ा सा कम कर दिया है मैंने। तो अभी गाने पे भी लौटने का मेरा पूरा पूरा प्रयास है कि मैं गाने पे भी लौटूंगी। लेकिन मैं दूसरे प्रोफेशन जो मेरा ये है, मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है औरों के विषय में जानना और उनको उनके विषय में बताना। और जब उनके विषय में बताती हूँ और जब लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो उनके विषय में मैं जो भी बता रही हूँ वो सही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को लेकर के। जब उनको रास्ते मिलते हैं, क्लियरिटी मिलती है। तो अभी अभी एक हमारे एक भाई हैं हैप्पी जी, उनको उनका काउंसलिंग मैंने इसी बीच में दिया था और उन्होंने एक फीडबैक दिया है, तो मैं वो अभी फेसबुक पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। और उसके थ्रू और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिए। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं उन सबको स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। एक्चुअली में मैं ये अपने लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और प्रोफेशनली क्योंकि इस समय में जो समय चल रहा है कोरोना का, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने कार्यों के विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूं। उस कार्यों से जो जो मेरे अंदर समझ है, सामाजिक समझ है, जो मैं सामाजिक कार्य आपके साथ कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं उस पर बात करूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आप क्या करते हैं, प्रोफेशन आपका क्या है। कुछ लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, कुछ लोग और अलग अलग नाम से समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश की कि आज मैं आप लोगों के समक्ष आकर के मैं अपने कार्यों के विषय में जानकारी दूँ और बताऊं। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी पेरेंट्स इस समय देख रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए ब्रेन मैपिंग जरूर चूज करें। जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने लिए जरूर इसको चूज करें। और आप के समाज में जो भी लोग ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनली या जो बच्चा कैरियर चूज करने के लिए कंफ्यूज है, उनको जरूर आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो फीस हमारा जो है वो तो है ही। मैं हर तरह से कोशिश करूंगी कि हमारे देश का एक भी बच्चा करियर को लेकर के और अपने लाइफ में सक्सेस को लेकर के वो कुछ गलत कदम उठाए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। और हमारा ये मिशन इसलिए चल रहा है, लगभग 2016 से हम इसको लेके चल रहे हैं। और इसमें बहुत ऊपर नीचे हमारे लाइफ में सिचुएशन आए, क्योंकि जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, जब बड़े बड़े स्टार्स किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो चाहे वो चीज़ खराब हो या अच्छा, आप उसके पीछे एकदम टूट पड़ते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके परिवार को सिक्योर कर सकती है, आपके लाइफ को सिक्योर कर सकती है, और आपको उसके विषय में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिला है, तो आप उसको लेने से आप इनकार करते हैं। और इस प्रोसेस का बहुत छोटा सा अमाउंट है जो आपके बच्चे का 3 साल 5 साल का टाइम बचा सकता है, आपके लाखों रुपए बचा सकता है। और आपके बच्चे जो करियर में अनसक्सेस होने से सुसाइड करते हैं उससे भी बच सकता है, एक छोटा सा अमाउंट पे करके और एक छोटी सी जानकारी आप अपने विषय में, अपने बच्चे के विषय में प्राप्त करके। जब कुछ सवाल भी आ रहे हैं पंकज जी का, मेरा छोटा बेटा का पूजा पाठ में रुचि है, 6 साल का है, अभी से ही रोज 1 घंटे तक बैठकर पूजा करते रहता है, क्या करूं? सर देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक संस्कार की बात है जो आपके बच्चे पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता पंकज कुमार जी कि आपका प्रोफेशन और आप क्योंकि एक पूर्वजों से ही मिलता है, चाहे चाहे वो ज्ञान ध्यान से रिलेटेड चीज़ें हो या और भी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना टैलेंट तो है, लेकिन कुछ ना कुछ डीएनए से भी कनेक्टेड होता है। तो अगर आपके बच्चे पूजा पाठ से रिलेटेड, क्योंकि आध्यात्मिक अपने लिए पूजा पाठ धर्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेशन के लिए भी क्या आपके बच्चे का रुचि यही रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो ब्रेन मैपिंग कराने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, मिले। बिना ब्रेन मैपिंग का तो मैं आपको ऐसे कोई सलाह नहीं दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो भी ये उनका टैलेंट है ये बहुत अच्छा है, साथ के साथ उनकी और भी जन्मजात प्रतिभा क्या है उसको आप जानने की ज़रूर कोशिश करें और उनको उसी आधार पे गाइड करें, ताकि लाइफ में बच्चा हमेशा सक्सेस रहे। तो राम मोहन झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि तो ये ब्रेन मैपिंग कराने से मैं आपको ये जानकारी पूरी मिल जाती है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशन के लिए, छोटा बच्चा अगर है,
आपका अगर 5 साल का, मान लीजिए कि अगर 5 साल में बच्चे का कराते हैं, तो कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम कब करा सकते हैं, कितने उम्र में बच्चे का हम अपना ब्रेन मैपिंग करा सकते हैं। और बहुत सारे माता पिता जो अवेयर हैं, जो जानते हैं और उनके पास धन भी है, तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चे का अलग अलग चीज़ों में रुचि देखें कि कहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जिनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, वो ब्रेन मैपिंग एक जरूर करा सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे में आप बचपन में करा लेते हैं 5 साल में, तो आप देखिए अभी 12 साल, 15 साल, 20 साल में बच्चे कहते हैं उनको अपने प्रोफेशन के विषय में नहीं पता है। लेकिन अगर 3 से 5 साल में आपको ये पता चल जाता है कि आपके बच्चे का टैलेंट जो है, रुचि जो है, जन्मजात रुचि जो है, वो सिंगिंग में है या डांसिंग में है या एक्टिंग में है या ड्राइंग में है या और भी कई ऐसे चीज़ है जो एजुकेशन से हट के है। देखिए, एजुकेशन ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके सक्सेस के लिए सर्टिफिकेशन वाला एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए आप अपने बच्चे को एजुकेशन देना ज़रूरी है ही, किसी भी हाल में देना है, पर उनके टैलेंट और उनके प्रोफेशन और उनके करियर के लिए सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उनका रुचि जानना बहुत ज़रूरी है। तो 5 साल में अगर पता चल जाता है कि आपके बच्चा बहुत अच्छा जो है ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसका फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? आपको उनके करियर चूज करने के लिए आपको 20 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी समय में अपने बच्चे को सपोर्ट कर करके, 5 साल का आपका बच्चा है और उस समय में आपको पता चल जाता है अपने बच्चे का टैलेंट, तो आप 10 साल तक अपने बच्चे के टैलेंट से आप जाने जाएंगे कि आपके बच्चे का ये टैलेंट है। और वो अपना तब तक पहचान बना चुका होगा जब तक वो सोचने में लगाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, या माता पिता ये सलाह लेने में टाइम लगाते हैं कि उनके बच्चे को क्या करियर चूज कराना चाहिए। जनरली लोग बचपन से बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, उस तरह का सब्जेक्ट चूज करता है। देखिए, ये स्टेट ऑफ माइंड भी कई बार होता है कि आप देखा जाता है कि बच्चे जो है पेपर के टाइम में या साल भर अपना गेट बंद करके और लगातार घर के अंदर पढ़ रहा था, लेकिन जब उसकी मार्कशीट देखी जाती है तो उसमें पता चलता है कि 50% मार्क्स आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50% किसी सब्जेक्ट में आपके बच्चे को आया है तो वो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल वीक है। हो सकता है उस समय में स्टेट ऑफ माइंड उसका कमजोर रहा हो, वो कुछ और सोच रहा हो, डर में हो, भय में हो। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप ब्रेन मैपिंग करा सकते हैं। और भी जो हमारे और भी जैसे माइंड पावर ट्रेनिंग हो गया, ये ब्रेन मैपिंग बता दिया, थेरेपी हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स हो गया, या 1-to-1 काउंसलिंग हो गया। तो कुछ चीज़ें जो है वो तो ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो हमारा नंबर कार्ड में मैंने दे दिया था, आप लोग उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो जिस एरिया में है उस एरिया में भी अगर मीटिंग ट्रेनिंग रखना चाहे तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। हमारा कोई दायरा नहीं है कि हम सिर्फ दिल्ली में, अगर साउथ दिल्ली में हम रहते हैं तो साउथ दिल्ली में करेंगे, या ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो हम वहीं करेंगे। हमारा ओवरऑल हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, और हम टीम भी बना रहे हैं कि हर एरिया में अलग अलग टीम बना करके लोगों तक हम पहुँचे और एक एक व्यक्ति तक पहुँच करके उनको हम राइट करियर गाइडेंस दें। ये हमारा प्रोसेस है। ये देखिए, ये प्रोफेशनली हमारा जिसका हम चार्ज करते हैं, जो हमारा फी है, ये सब हमारा प्रोफेशनल था। साथ के साथ हम एक सामाजिक सोशल वर्कर भी है, हम समाज के लिए भी काम करते हैं, जिसमें जो जो हमारे माताएं हैं उनके लिए भी हम काम करते हैं। उनको भी कोशिश करते हैं कि उनसे उनकी बातों को समझ करके जो फैमिली में कई तरह का कन्फ्लिक्ट होता है उससे कैसे उनको बचाया जाए। ऐसे बच्चे और माता पिता जो पेरेंटिंग वाला है वो भी हमें कई जगह बुलाया जाता है, कुछ एनजीओज वगैरह में जहाँ पे हमें सेशन के लिए, तो वहाँ जा कर के हम उनको भी मदद करते हैं। वहाँ पे भी हम अपना सेशन देते हैं कि वो अपने लाइफ को कैसे अच्छा रख सके, खुशी खुशी अपने लाइफ को जी सके, या जो जितने में है, जिस सिचुएशन में है उसमें कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाए, उस पर भी। साथ के साथ जो हमारा माँ पे हमने एक फाउंडेशन बनाया है, जननी फाउंडेशन, तो उसके थ्रू जो कार्य हम कर रहे हैं और आगे करेंगे वो माताओं पे होगा, जो महिलाएं हैं उन पे होगा, बच्चों पे होगा, जो हमारा नवयुवक है उनके लिए होगा, और साथ के साथ जो हमारा धरती माँ है उनके लिए, प्रकृति है उनके लिए क्या सही है और किस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं, उसके लिए कार्य हम कर रहे हैं। तो जहाँ जो लोग अभी सुन रहे हैं और जिन लोगों को भी लगता है कि अभी तक जो सुन पा रहे हैं, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में हम आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं लाइव से, और हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपके साथ आते रहे, कुछ नए विचारों के साथ, कोई नए समझ के साथ आप लोगों के समक्ष हम अपनी जो
समझ है या आप लोगों की जो समझ है, हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहें। जिनको भी लगता है वो ज़रूर हमें याद करें। हम कोशिश करेंगे, हर हद तक हर संभव प्रयास करेंगे कि जहां हम जिनको जिस तरह की मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे विषय में जो जानकारी आप लोगों को चाहिए थी वो हम दे चुके हैं। अभी अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। हम फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोरोना महामारी में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, परिवार के साथ जो समय मिल रहा है उसको प्यार से, खुशी से, इस परिवार को एक यादगार मोमेंट बनाइए जिसको आप हमेशा कैद करके रख सके कि कोरोना में हमने अपने परिवार के साथ ये अच्छे खुशी का पल बिताया। उसको कैद करिए, कुछ ऐसा एक एंजॉय वाला आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, कोई फोटोज लीजिए अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ, और उसको ज़रूर शेयर करिए एक दूसरे से, और एक दूसरे को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए जो जहाँ तक कर सकते हैं। यही हमारा आप लोगों के लिए निवेदन है, और आप लोगों को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।